हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बेहतर है। नए अंदाज में नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। तो क्लास 12th का कैनिज़ारो रिएक्शन 2024 के लिए मान के चलो ये आने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इस बात को। तो कैनिज़ारो रिएक्शन कहते किसे हैं? डेफिनेशन में देखो, एल्डिहाइड की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कैनिज़ारो रिएक्शन कौन शो करता है? एल्डिहाइड। पहली बात क्लियर। तो एल्डिहाइड, लेकिन शर्त देखो, कंडीशन देखो, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। ठीक है। अंडरगो अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, ये जरा देखो, फोकस करिए। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जब किसी एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हो तो उसको ऐसे रेडॉक्स को डिसप्रोपोर्शियोनेशन कहते हैं। इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो कैनिज़ारो रिएक्शन होता है ये क्या है? डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड अल्कली। अल्कली मतलब कोई बेस NaOH वगैरह लिखने, ठीक है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो साफ यहां पे लिखा गया कि सर वन मॉलिक्यूल का जो एल्डिहाइड का होगा ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब रिडक्शन होगा किसमें? अल्कोहल में। यानी फर्स्ट एल्डिहाइड पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे, रिडक्शन करेंगे। दूसरे अनदर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी ओ ऐड करेंगे, लेकिन साल्ट आप बनाएंगे उसका, खैर ऑक्सीडाइज टू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दैट इज द डिसप्रोपोर्शनेशन। लेकिन शर्त है, कंडीशंस है, वही एल्डिहाइड रिएक्शन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? नहीं होना चाहिए। डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल की बात करो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड मैंने लिया HC डबल बॉन्ड OH, HCHO, दिस इज योर 0 डिग्री कार्बन। अब होता क्या है केमिस्ट्री में, थोड़ा समझो। कार्बोनाइल कार्बन इज द 0 डिग्री, ओके। अब इस कार्बन से कोई कार्बन डायरेक्टली होता है, दैट इज द अल्फा। अल्फा कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। और इस कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा होगा तो हम बीटा कहेंगे, लेकिन हमारी बात हो रही है कहां तक? अल्फा तक। तो इस कार्बन के बाद कोई, इसमें देखो 0 डिग्री कार्बन के बाद, यानी इसके अलावा कोई और कार्बन तो नहीं है ना भाई, तो अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक का करना है रिडक्शन, दूसरे का करना ऑक्सीडेशन, तो हम इसका 2 मॉलिक्यूल लिख लिए, ओके। 2 मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स किसके हैं? फॉर्मल्डिहाइड के। फॉर्मल्डिहाइड को आप मीथेनल भी कहते हैं, यू नो, मीथेनल। अब इसको हमको हीट करना होगा कंसंट्रेटेड अल्कली। कंसंट्रेटेड अल्कली में आप ले लो NaOH और इसको हीट कर दो। बहुत आसान सा रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन करना और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना। जिसका आपको रिडक्शन करना, कुछ करना नहीं है। देखो यहां से पाई बॉन्ड हटाओ, एक H यहां लगाओ, एक H यहां लगाओ, कहानी खत्म। अब गौर से देखो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं, मतलब हम लिख सकते हैं CH3, और ये सिंगल बॉन्ड करके बना दो बाबू OH। तो एक मॉलिक्यूल आपका चेंज हो गया अल्कोहल में, और ये आपका अल्कोहल में फैमिली का पहला मेंबर है मेथेनॉल। दूसरे में करना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब H का हटना या ऑक्सीजन का आना। तो इसका आप बना लो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो HC डबल बॉन्ड हो, और इसमें चूंकि ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये बन गया आपका OH, फॉर्मिक एसिड। लेकिन इसका साल्ट बनाना है, तो साल्ट बनाने के लिए आप O माइनस Na प्लस कर दो, कहानी खत्म। तो दिस इज योर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज योर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? रिएक्शन क्लियर आपको हो रही है? तो चलो इस रिएक्शन को एक बार देखें, मैं फिर इसको हटाता हूं, फिर दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। तो चलो मैं हटा दूं, देख लो, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल जरा देखो यार, आप सेकंड एग्जांपल उठा लो बेंजल डिहाइड का। ये भी तो एल्डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। देखो ये 0 डिग्री कार्बन, दिस इज योर अल्फा। अल्फा कार्बन तो है इस कंपाउंड के अंदर, एक है, देखो गौर से, एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बन,
अल्फा कार्बन इसमें एक है, लेकिन पर इस कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन तो है, पर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एब्सेंट है। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। तो एक और मॉलिक्यूल चलो ऐड कर देते हैं, एक और मॉलिक्यूल आप ले लो, ठीक है। साथ में हमको चाहिए कंसंट्रेटेड अल्कली NaOH, हीटिंग करना भी है, ठीक है, हीट कर दो। हमने क्या बोला कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे H लगाओ, तो ये बन गया CH2OH। तो ये बना आपका CH2 और CH2OH हो गया, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरे में क्या करना है, यहाँ पर O लगा करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तो ये आपका कंपाउंड बन गया बेंजीन से COO, और ये हो गया OH। तो गौर से देखो, एक वाला रिड्यूस हुआ और ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन इसका साल्ट बनाना है तो यहाँ से H को खत्म करो और ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल है कैनिजारो का, इसको भी जरा नोटिस कर लें, इसको भी देखना है। क्लियर? चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें हमको, ठीक है, तो जरा इसकी हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड। क्या एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेकर के अगर हम कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ इसको ट्रीट करें, क्या ये रिएक्शन होगा, यस या नो? दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, और इथेनॉल इसको कहते हो। तो आप गौर से देखो, दिस इज योर 0 डिग्री कार्बन, चलो 0 डिग्री कार्बन तो दिख रहा है, और 0 डिग्री कार्बन से इधर कार्बन देखो अल्फा है, तो अल्फा कार्बन देखो। अच्छा उस पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड NaOH लिख रखा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे रिएक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कैनिजारो के लिए शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन होना का बहुत ही नेसेसरी होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।